हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम भगवान की जय। स्कंद 12 अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 1। सुत उवाच। सुत गोस्वामी कह रहे हैं, नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय विधसे ब्रह्मणोभयो नमस्कृत्य धर्मानंत वक्षये सनातनम। सूत गोस्वामी ने कहा, यहाँ पर परम धर्म को, परम सृष्टा भगवान कृष्ण को तथा समस्त ब्राह्मणों को नमस्कार करके अब मैं धर्म के शाश्वत सिद्धांतों का वर्णन करूंगा। सूत गोस्वामी कह रहे हैं, इस अध्याय में सूत गोस्वामी प्रथम स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक श्रीमद् भागवत की सारी कथाओं का सार प्रस्तुत करेंगे। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, एदस्य कथितम विप्र विष्णु चरिता अद्भुतम भगवाद्याचार्यदम देहम पृष्ठो नारणम पुरुषोचितम। हे ऋषियों, मैं आप लोगों से भगवान विष्णु की अद्भुत लीलाओं कह चुका हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इनके विषयों में मुझसे पूछा था। ऐसी कथाओं का सुनना उस व्यक्ति के लिए उचित है जो वास्तव में मानव है। तात्पर्य में कहा गया है, नारणम पुरुषोचितम शब्द सूचित करते हैं कि जो पुरुष तथा स्त्रियां आदर्श मानव जीवन को प्राप्त हैं, वे भगवान के महिमाओं का श्रवण और कीर्तन करते हैं, किंतु असभ्य लोगों को इस विज्ञान में रुचि नहीं होती। तीसरे श्लोक में कहते हैं, अत्र संकीर्तत साक्षात सर्व पापहरो हरि नारायणम हरिकेशो भगवान सात्वताप्तिति। यह ग्रंथ उन भगवान श्री हरि का पूर्ण गुणगान करने वाला है, जो अपने भक्तों के सारे पापों को दूर करने वाला है। भगवान का यह गुणगान नारायण, ऋषिकेश तथा सत्वतों के प्रभु के रूप में किया गया है। यहाँ पे तात्पर्य में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण के अनेक पावन नाम उनके समान दिव्य गुणों के सूचक हैं। श्री हरि नाम सूचित करता है कि भगवान अपने भक्त के हृदय के सारे पापों को दूर करने वाले हैं। नारायण सूचित करता है कि भगवान सारे अन्य जीवों का भरण पोषण करते हैं। ऋषिकेश सूचित करता है कि भगवान श्री कृष्ण सारे जीवों के इंद्रियों के परम नियंता हैं। भगवान शब्द सूचित करता है कि भगवान श्री कृष्ण सर्व आकर्षण परम पुरुष हैं। सत्वतम पतिता सूचित करता है कि भगवान स्वभाव से साधु तथा धार्मिक पुरुषों के विशेष रूप से उच्च यदुवंश के सदस्यों के स्वामी हैं। यहाँ पे चौथे श्लोक में कहा गया है, अत्र ब्रह्मम परम गुना जगत प्रवाप्ययम ज्ञानम च यदुपाख्यानम प्रोक्ता विज्ञानम संयुतम। यह ग्रंथ इस ब्रह्मांड के सृजन तथा संहार के स्रोत परम सत्य के रहस्य का वर्णन करता है। यही नहीं, इनमें उनकी दैवी ज्ञान के साथ साथ उनके अनुशीलन की विधि तथा मनुष्य द्वारा प्राप्त होने वाले दिव्य अनुभूति का भी वर्णन हुआ है। पांचवें श्लोक में कहते हैं, भक्ति योग समाख्यायितो विज्ञायम च तदाश्रयम परीक्षितम उपाख्यानम नारदख्यानमेव च। इनमें भक्ति की विधि साथ साथ वैराग्य का गौण स्वरूप तथा महाराज परीक्षित एवं नारद मुनि के इतिहास का भी वर्णन हुआ है। यहाँ छठे श्लोक में कहते हैं, प्रायोपवेशे राजर्षि विप्राप्सा तत्परीक्षित सुखस्य ब्रह्मभस्य संवादस्य परीक्षित। इसके लिए साथ ही परब्रह्म पुत्र के शाप से, इसके साथ ही ब्राह्मण पुत्र के शाप के समानार्थ परीक्षित का आमरण उपवास करना तथा परीक्षित और ब्राह्मण श्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी के मध्य हुई वार्ता का भी वर्णन हुआ है। यहाँ 7वें श्लोक में कहा गया है, योग धारणम योग क्रांति संवादो नारदय जयो अवताराननु गीतम च सर्गा प्रधानी को अग्रह। भगवान
भागवत बतलाती हैं कि किस तरह योग में ध्यान स्थित करके मृत्यु के समय मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसके नारद तथा ब्रह्मा के बीच हुई वार्ता भगवान के अवतारों की गणना तथा भौतिक प्रकृति के अव्यक्त व्यवस्था से लेकर क्रमश यह ब्रह्मांड जिस तरह बना उनका भी वर्णन हुआ है। तात्पर्य में कहा गया है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि श्रीमद् भागवत में निहित विभिन्न विवरणों का विषय के पूरी तरह सूचित प्रस्तुत कर पाना कठिन होगा। इसलिए यह समझना चाहिए कि सूत गोस्वामी इन विषयों का सारांश दे रहे हैं। जिन विषयों का उल्लेख नहीं कर पाए उनके विषय में हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे सब कम महत्वपूर्ण अथवा व्यर्थ हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत हर अक्षर तथा शब्द सर्वोच्च कृष्ण भावना भवित ध्वनि है। 8वें श्लोक में कहते हैं, विदुरोदम संवाद अक्षित्र मित्र योगस्त पुराण संहिता प्रश्नो महान पुरुष संस्थिति। इस शास्त्र में उद्धव तथा मैत्रेय के साथ विदुर के संवादों का इस पुराण के विषय में प्रश्न तथा प्रलय के समय भगवान के शरीर में सृष्टि के विलीन होने का भी वर्णन है। 9वें श्लोक में कहते हैं, ततः प्राकृति सर्ग सप्त वैकृति कांचये ततो ब्रह्मांड संभूति वैराज पुरुषो यतः। प्रकृति के गुणों के उद्देलन से उत्पन्न सृष्टि, तात्विक विकारों से विकास की 7 अवस्थाएं तथा उस विश्व अंडे का निर्माण जिससे भगवान के विश्व रूप का उदय होता है, इस सबों का इनमें पूरी तरह वर्णन हुआ है। 10वें श्लोक में कहते हैं, कालस्य अस्तु सूक्ष्मस्य गति पद्म सम अद्भुत भवु उद्धारेण संबोधे हिरण्याक्ष अबधो यथा। अन्य विषयों में काल की स्तुति तथा सूक्ष्म गतियों, गर्भोदशई विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति तथा हिरण्याक्ष असुर का वध जब गर्भोदशई सागर से पृथ्वी का उद्धार हुआ सम्मिलित हैं। 11वें श्लोक में कहते हैं, उद्धरवती युगम वाक्सर्गे रुद्रा सर्गास्ते वश्च अर्धनारीश्वरस्तात अत यत स्वयंभो मनो। भागवत में देवताओं, पशुओं तथा आसुरी योनियों की उत्पत्ति, भगवान रुद्र के जन्म तथा अर्धनारीश्वर से स्वयंभू मनु के प्रकट्य का भी वर्णन हुआ है। 12वें श्लोक में कहते हैं, सात रूपा च याम स्त्री नामध प्रकृतिरुत्तमाम अस्तानंतो धर्म पत्नी न कर्दमस्य प्रजापति। इसमें प्रथम स्त्री शतरूपा जो कि मनु की अति गुण प्रिया थी तथा प्रजापति कर्दम की पवित्र पत्नियों की संतान का भी वर्णन हुआ है। 13वें श्लोक में कहते हैं, अवतारो भगवतम कपिलस्य महात्मन देवहूतस्य संवाद कपिलो च धीमता। भागवत में भगवान कपिल मुनि के रूप में भगवान के अवतार का और इस विद्वान महात्मा तथा उनकी माता देवहूति के बीच हुई वार्ता का भी अंकन है। 14 और 15वें श्लोक में कह रहे हैं, नव ब्रह्मण समुदत्ति दक्षयं विनाशनम ध्रुवस्य चरितं पंचतत्रितो प्राचीन वर्हिष नारदस्य च संवादस्त प्रियव्रतं द्विजा नवे अस्ततो अनुचरिता विश्वामिवृषस्य भरतस्य च। इनमें 9 महान ब्राह्मणों की संतानों दक्ष के यज्ञ के विध्वंस तथा ध्रुव महाराज के इतिहास, तत्पश्चात राजा पृथु एवं राजा प्राचीन बरही की कथाओं का, प्राचीन बरही तथा नारद के बीच संवाद तथा महाराज प्रियव्रत के जीवन का वर्णन हुआ है। तत्पश्चात हे ब्राह्मणों, भागवत में राजा नाभि भगवान ऋषभ तथा राजा भरत के चरित्र का एवं कार्यों का भी वर्णन मिलता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम भगवान की जय।
राधे श्याम।